हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट लाइफ सिस्टम के और एक नई एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे होंगे जल्दी से आके देख लीजिए। तो फिर समय को आना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शीन होता है वो चीना के घर चले जाता है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स के साथ मुलाकात करने के लिए अभी वहाँ पे आके उन सभी को बताता है कि वो चीना का बॉयफ्रेंड है। अभी वही सुन के सभी लोगों को बहुत ज्यादा होश उड़ जाता है। लेकिन उसके बाद जो शीन होता है वो अपने पैसों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके चीना के पेरेंट्स को एक बहुत ही बड़ा मेंशन साथ में कार भी खरीद के दे देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जैसी रात होता है जो चीना होती है अपने पेरेंट्स से छुप छुपा के रात को शीन के रूम में आ जाती है। अब वो आने के साथ ही सिंधुवासी वहाँ पे फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर देता है चीना के साथ। मगोते में जो चीना की सिस्टर जीनू होते छुप छुप के उन दोनों को वहाँ पे देखने लग जाते दरवाजे के पीछे से। अब वहीं पे शीन का परफॉर्मेंस देखने के बाद जो जीव होती है वो बहुत शर्मा जाते हैं। फिर वो तुरंत ही वहाँ से भागते जाते बोल रही होती नहीं मैं और ज्यादा देर तक नहीं देख सकती हूँ। अब उसको पूरा 1 घंटा बीत जाता। फिर जैसे चीना अपने सिस्टर के पास पहुँचते सोने के लिए जो जीनू होती है तुरंत ही उसको हक कर लेती है वहाँ पे। अब वो देख के चीना बोल रहे होते जीनू तुम अभी तक नहीं सोए हो। अब वो सुन के जीनू बोल रहे होती है सिस्टर मैं तो तुमको हक करके सोना चाहती हूँ। अब वो सुन के चीना बोल रहे होते हैं ऑफकोर्स सर यही बोल के दोनों जने वहाँ पे सो जाते हैं एक साथ। अब उसके बाद वो दिन बीत जाता है। फिर उसके बाद जो शीन होता है वो अपने स्कूल के न्यू ऑफिस में पहुंच जाता है। अब जो फियांग होती है उसको बोल रही होती है शीन तुम इस नए जगह के बारे में क्या सोचते हो और क्या तुमको ये पसंद है और कहीं तुमको किसी एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है अभी। वो सुन के शीन बोल रहा होता ना सब कुछ ठीक है यहाँ पे उतना बोल जो सोच रहा होता है ये जो फियांग है बस दिखने में खूबसूरत नहीं है बल्कि ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है वो भी हार्ड वर्क करने के लिए और तुम्हें को छोटी से छोटी चीजें रिपोर्ट करती है जिस वजह से बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए और अभी तो सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। अब उसके बाद यांगी बोल रही होती है रहा तुम्हारे फर्स्ट बैच का एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान जो कि सारे क्लासमेट्स ने यहाँ पे सबमिट करा है और आज सुबह मैंने यूथ कमेटी से इसको कलेक्ट करा है और यहाँ पे तो इन जैसे बहुत डजन्स के नंबर में। तो फिर क्या तुम इन सबको देखना चाहोगे अभी। अब उन उन डॉक्यूमेंट्स को लेता हुआ बोल रहा था ठीक है मैं चेक करा उतना बोलते जैसे उन डॉक्यूमेंट में फोटो को देखता है वो पर्सन को सोच रहा होता है ये क्या यहाँ पे तो ये जो फोटो ये उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो भूल जाओ मेरे को अभी फोटो उसको देखने का मन नहीं हो रहा है मैं सीधा ही बिजनेस प्लान में जाता हूँ अभी। और ये बोल के उन सारे एप्लीकेंट्स के प्लान के बारे में देखने लग जाता है जहाँ पे कोई शॉप खोलना चाह रहा होता है और कोई पेट शॉप खोलना चाह रहा होता है स्कूल के अंदर और कोई तो यहाँ पे सैमसी लिंग रेंज स्टोर भी खोलना चाहते हैं। और देखिए सिन भी सोच रहा था डैम कौन इतने अच्छे आइडिया के साथ आया है और कौन ही होगा वहाँ पे जाने की हिम्मत करेगा और अगर गलती से भी मेरे क्लासमेट ने मेरे को देख लिया वहाँ पे जाते हुए तो फिर मेरा तो खात्मा ही है। लेकिन इस तरह की जो लो क्वालिटी के प्रोफाइल है वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है और भले वो जो 10 मिलियन का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी डैडी सिस्टम से वो भी मेरा स्टार्टअप इनक्यूबेटर प्रोजेक्ट के लिए तब भी मैं एकदम ही रेकलेसली इन सब चीजों को नहीं कर सकता हूँ और मैं अभी कैंपस के अंदर घर घर खेलने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे को तो अभी बहुत ही बड़े रिफंड्स भी मिल सकते हैं वो भी लड़कियों के फेवरेबिलिटी को बढ़ा के। लेकिन मैं इन सब चीजें पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं कर सकता हूँ है ना। तो इस तरीके से तो मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तभी मेरे को किसी बीच में जाके खूबसूरत लड़कियों को पटाने की कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने लाइफ को ऐसे किसी बुढ़े परवट की तरह खत्म नहीं करना चाहता हूँ जो कि बस फ्लर्ट करना ही जानता हो दूसरों के साथ। तो फिर ये जो दोनों कैंपस बिजनेस इंक्यूबेटर साथ में जो नाना का कैफे है उन दोनों को रियल बिजनेस एक्युमुलेट करने की जरूरत है और जब एक बार यहाँ पे कंडीशन रिप हो जाएगा तो फिर मेरे को खुद को बिजनेस वर्ल्ड के अंदर भी लॉन्च करना होगा और फिर उसके बाद एक छोटे से कंपनी को बहुत ही बड़ी कंपनी में बदलना होगा और फिर उसके बाद मेरा जो खुद का इंडस्ट्री होगा उसको एक मल्टी मिलेनियर कॉन्ग्लोमरेट में बदलना होगा वो बिल्कुल ही गिगाडारियो बनाना जैसे या फिर टेस्ला जैसे। और मैं शीनुआन बिल्कुल ही किसी पोलिटिक प्लेबॉय जैसा नहीं रह सकता हूँ हमेशा और मेरे को तो अपने एरा का एक लेजेंड बनना होगा जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करे और साथ में अपने कंट्री के लिए भी। अब ये सोचने के साथ वो बोल रहा होता है कॉमरेड फ्यू में मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर दिया है वो भी स्टूडेंट्स को और ये सारे के सारे बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक प्रोफाइल्स है जो कि बिल्कुल कंसिडर नहीं हो रहे हैं वो भी मार्केट और कंज्यूमर टारगेट के लिए। उस वजह से मेरे को इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों को दोबारा से सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से रीप्लान करना होगा। अब सुन के एनसी बोल रही होती है सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सैंपल साइज है वो बहुत ही छोटा है। अब सुन के सिन बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर स्कूल और क्या जो यूथ लीग कमेटी है वो थोड़ा प्रमोशन को बड़ा कर सकते हैं क्या। अब सुन के एनसी बोल रहे होते हाँ जो सेक्रेटरी लुआ ने मेरे को बोला कि मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूँ और जिस रेडियो स्टेशन की मैं इंचार्ज हूँ वो बहुत ही जल्दी सुबह और शाम को एयर होने वाला। तो फिर उसके बाद मैं लगातार ही स्कूल के वेब अकाउंट में और ऑफिशियल अकाउंट कुनियन अकाउंट में प्रमोट करते रहूंगी। तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और उनके सिंह जवाब देता हाँ चलो ऐसे करते और एक दूसरे राउंड के टेस्ट के लिए तुम तैयारी करो और जो क्वेश्चन होंगे जितना मुमकिन हो सके उतना
बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड को कवर करना चाहिए। अब जो भी इस इंटर रिव्यू में पास होगा उन लोगों को सेकंड राउंड में सिलेक्ट करा जाएगा। अब उनके एंग्जी बोल रहे होते ठीक है, मेरे को समझ में आएगा और जितने जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी इन सब चीज़ों का ख्याल रख लूंगी। अब वही सुनने के साथ श्रीनो तो वही सोच रहा होता जैसे कि मेरे पास सिस्टम है, उस वजह से मैं मजे लेता हूँ बस पैसे खर्च करने में और पैसे को कमाने में। और तो पहली बार मेरे को महसूस हो रहा है वो भी फ्यू यंगजी से, जब मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ वो भी खुद के लिए काम करने के लिए। तो फिर हाँ, जो पैसा होता है बस तुम्हारे लिए घर, गाड़ी, बंगला वही लेके नहीं आता बल्कि पावर भी साथ लेके आता है। तो फ्यू यंगजी जैसे और भी ज्यादा टैलेंट के अपने अंडर में होना वही मेरा चाबी होगा, वो भी बहुत ही अच्छे फ्यूचर के लिए। और इस स्टेज में बस मेरे को अपने फेवरेबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने अपोजिट जेंडर से, बल्कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मेरे को बहुत ही अच्छे साथियों की जरूरत है। और ना बोलते सीन चेंजर हमको फिटनेस सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लू होती है उसका जो मैनेजर होता है उसको डांटता बोल रहा होता है, लू तुम्हें पता भी है अभी टाइम क्या हो रहा है और तुम इतने लेट अभी काम करने के लिए आए हो और तुम तो सही में यहाँ पे काम करना नहीं चाह रहे हो, है ना। अब वो सुन के लू भी चिढ़ते बोल रहे होते, मैं तुमको ऑलरेडी मैसेज कर दिया था वो भी छुट्टी के लिए, और साथ में मैंने अपने सारे क्लाइंट को मैसेज कर दिया था जो कि मेरे अंडर में है। मैं वो सुन के मैंने बोल रहा होता क्या तुम इस दिन भी छुट्टी ले रहे हो, लेकिन क्या मैंने तुमको अप्रूव करा छुट्टी के लिए अभी तक। अब उसमें लोग बोल रहे होते क्यों ना तुम अपने मैसेज को एक बार देखो ढंग से, तुमने बोला था कि दोपहर में मैं तुम्हारे साथ लंच करूँ उसके बाद तुम मेरे को छुट्टी दे दोगे, तो फिर मैनेजर गोंग वो करने के अलावा तुम कुछ और ट्राई नहीं कर सकते हो क्या। मैं वो सुन के मैनेजर चिढ़ता बोल रहा होता है तुम्हें साफ शब्द बोलो तो मैंने तुमको अप्रूव नहीं करा था छुट्टी के लिए, तुमको समझ में आया। और तुम्हें पता है कितने ज्यादा पैसे डिडक्ट हो जाते हैं वो भी हमारे कंपनी के रूल के मुताबिक। और उसके इसे बातें सुनकर लू होती है वो गुस्से से वहां से जाते हुए बोल रही होती है तुम्हारे मन में जितना उतना पैसे कम करो तुम, क्योंकि मेरा बहुत हो गया यहाँ पे काम करते हुए और मैं भी क्विट करती हूँ इस जॉब को। और ये बोल के लू वहां से जाने लगते हैं। फिर होते में वहाँ पर एक आदमी आके बोल रहा होता है मैनेजर क्या मिस लू ने सही में क्विट कर दिया है क्या। अब उनके मैनेजर बोल रहे होते उसने इतने सालों में जितने भी क्लाइंट्स को बनाया वो सारे के सारे हमारे जिम के साथ ही जुड़े हुए हैं, उस वजह से अगर वो यहाँ पे हम लोगों के साथ काम नहीं करेगी वो अपने लाइफ को अच्छे से काट भी नहीं पाएगी बिना पैसों के। लेकिन वैसे उनके वजह दूसरा बंदा होता है वो ल्यू की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा होता है मैनेजर तुमने देखा आज मिस ल्यू कौन सा कार में आई है। अब वैसे उनकी जैसे मैनेजर उस कार को देखता उसका पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है क्या एक 991 इसको क्या सही में कुछ शुगर डैडी मिल गया है क्या। और ना बोलते हम देखते हैं ल्यू को जो की शिन को कॉल करके बोल रही होती शिन युआन मेरे जॉब ने मेरे को जॉब से निकाल दिया है, तो फिर क्या तुम अभी मेरे पास नहीं आओगे, वो भी मेरे को कंफर्ट देने के लिए। अब उसमें शिन बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कोच ल्यू, और वो जगह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तुम्हारे लिए काम करने के लिए और अब तो तुम मेरे पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हो। अब उसके ल्यू बोल रहे होते अच्छा तो फिर क्या मेरे को कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्या, वो भी तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर बन के। अब उसमें शिन जवाब देता है हाँ तुमको बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, तो फिर ठीक है थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ तुमसे ट्रेनिंग करने के लिए और फिर मैं तुमको बहुत ही छोटे छोटे रिवॉर्ड दूंगा उस दौरान, अब जिससे तुम भी एंजॉय करना। अब उसके लिए बोल रहे तो वो ठीक है ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ वो भी एग्जीक्यूटिव साइट में। और ना बोलती शाम हो जाता फिल्म देखते सीन होता है वो ल्यू के अपार्टमेंट पहुंच जाता जहाँ पे जो ल्यू दरवाजा खोल के बोल रही होती है तुम इतने लेट है और तुमको सही में ऐसा लगता है कि मैं तुमको अंदर आने दूंगी। और ना सुनते सीन होता वो तुरंत वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता ये लड़की ये तो सही में बहुत नॉटी और साथ में तो मेरे को टीज भी करे जा रही है, तो फिर ठीक है तुम यहाँ पे पोस्टर पुल खेलना चाह रहे हो तो वे चलो मैं तुमको दिखा तो असली में टग ऑफ वार क्या होता है। अब सोच को बोला होता अच्छा तुम मेरे को अंदर नहीं आने दोगे, तो फिर ठीक है मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। और यही बोल के जैसे वो जाने लगता है जो लियो तो पसंद को बोल रही हो तो ओ बेबी तुम मत जाओ, और ये बोल के वो सिन के हाथ को पकड़ लेती है। वही सुन के सिन बोल रहा होता है क्या ये तुमने थे जो कि मेरे को अभी अंदर नहीं आने दे रहा था। और सुन के लियो बोल रहे होते ओ शिनयान मैं तो बस यहाँ पे मूड को बनाना चाह रही थी उस वजह से तुम यहाँ से मत जाओ। अब सुन के शिन बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे सामने बैक करो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने सिंसियर हो या नहीं। और वही सुन के जो लियो होती है अपने मेलन को उसके हाथ में चिपका के बोल रही होती है ओह मेरा एटीट्यूड कहाँ है ये तो सिंसियर है मेरा। और उसके मेलन की तरफ देखता हुआ बोला होता ओ मेरे को भी थोड़ा सा सिंसियरिटी महसूस हो रहा है। और ना बोल तो अपने मुंह को उसको मेलन में डाल के बोल रहा होता तो ठीक है बस इन्हीं दोनों की वजह से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अभी। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेरे को पता है एपिसोड बहुत ही छोटा है क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आए हैं, तो फिर जब तक इसके आगे चैप्टर नहीं आता तब तक मैं और बहुत सारे नए नए ऐसे टाइप के वीडियोस लेके आने वाला हूँ। उसी वजह से जल्दी से इस वीडियो में लाइक और कमेंट कर दियो, साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।